हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। पाठ करने से पहले भगवान का ध्यान करेंगे। चलिए इन मंत्रों के द्वारा भगवान का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु देवलोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दे पुलिनोदरे किमपि यन्निर्लं महुधावति। यावन्निरञ्जनमदं पुरुषं चरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपश्च कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शरणमपि शन्नच्च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनियुक्ताः श्रुतिजराः शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलजं। यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो अभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्रिष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ेंगे। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोकों से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। आज का श्लोक। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। शब्दार्थ। ततः उसके बाद श्वेतः सफ़ेद हयः घोड़ों से युक्ते युक्त महति महान स्यन्दने रथ पर स्थितौ बैठे हुए माधवः लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण च और पांडवः पांडु पुत्र अर्जुन ने एव भी दिव्य शंखौ शंख को प्रदधमतुः बड़े जोर से बजाया। व्याख्या जानते हैं। ततः श्वेतैर्युक्ते चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों की यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मर जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। महति स्यन्दने स्थितो। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियाँ खाकर या जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन यानी कि 4 कोस तक फहराया करती थी।
इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितौ कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। माधवः पांडवाश्चैव। माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवानाम धनंजय। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़ी जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने पर परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान या सारथी का पद भी ऊंचा हो गया है। अब हम कल जिस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ बताता हूँ। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखवादन का वर्णन करते हैं। अगला श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं ददमौ महाशंख भीमकर्मावृकोदरः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें व चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछले श्लोक नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ से आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।